अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। आज है जी फ्राइडे और डेट है, डेट पता नहीं आज क्या है, 15। हाँ जी। और घर की कंडीशन है जी कुछ ऐसी। ओके जी, आई हैव ओनली 2 ऑफ्स नाउ। तो बस इसके बाद जो है ना, तो मैंने सोचा चले ये वाले जो 2 डेज़ हैं बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही, दिल कर रहा है कि बस ये जो कपड़े पड़े हैं ना इनके ऊपर ही लेट जाऊं। और हर चीज़ बिखरी हुई है, हर चीज़ आज बिखेर दी है, सारा घर उल्टा पड़ा हुआ है। तो सारे काम करने वाले हैं और मेरी जो औलाद है उनके काम देखें ज़रा क्या कर रहे हैं। मेरी साड़ीज़ वगैरह निकाल के मेहनतें हो रही हैं इधर। मामा हेलो। नहीं वो कह रहा था कि मैं तो अगर आमों को खांसी होती है ना तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है तो ऐसे करके कपड़े ना वहाँ पे साड़ी पहन के कितना करना है। तुम ये बर्तन धो, ये भी धो, ऐसे कैट वॉक कर क्या कैट वॉक तुम देगी तो और प्यारी लगेगी। वो तो मैंने लगना ही लगना, नो डाउट। जूता दिखा कौन सा था ना। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। यहाँ पे हर तरफ आपको बस चीज़ें बिखरी हुई नज़र आ रही हैं। मैं निकाल रही हूँ सर्दियों के कपड़े और ये मेरा काम एक दिन में ख़त्म नहीं हुआ था। आई थिंक कि मुझे 3 दिन लगे थे इस सारे काम को ख़त्म करने में। उसकी रीज़न ये है कि मेरा जो सबसे छोटा बेटा है उसके बाद मेरा एक सर्जरी मेरी और हुई, गाल ब्लैडर रिमूव हुआ। और जो मेरा सबसे छोटा बेटा वो तकरीबन 3.5 साल का है। तो तकरीबन 3.5 साल से मैंने अपनी जो अलमारियां हैं उनके जो ऊपर के कैबन्स हैं वो चेक नहीं किए, वहाँ पे क्या है। मैंने अपना स्टोर रूम नहीं चेक किया, वहाँ पे क्या है मुझे कुछ पता नहीं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि जो डेली रूटीन की जो कैबिनेट्स हम लोग खोलते हैं उनमें क्या पड़ा है, या जैसे कोई सीज़न ख़त्म हुआ है तो सीज़न ख़त्म होने पे जो कपड़े बच्चों को छोटे हैं वो उठा के तो वो दे दिए, वो वापस मैं कैबिन्स में नहीं फिर लगाती थी। तो इस तरह से करके तो मुझे कुछ पता नहीं था कि कहाँ पे क्या है। तो इस वजह से ज़्यादा जो टाइम है ना वो इस वजह से लग रहा है। तकरीबन 3 डेज़ में मैंने ये सारा घर जो था वो साफ़ किया था। और ये ऐसा काम है, कोई हेल्पर आपका ये वाला काम नहीं कर सकती, ये सारा काम आपने खुद ही करना होता है। और जो बच्चे हैं इन्होंने रहती सहती कसर इन्होंने निकाल दी, इन्होंने कपड़ों वाले शॉपर ऊपर स्टोर में से ला के जी जी इनको क्रैश कर दो। तो इस तरह है कि यहाँ पे उड़ गए। जी जी ठीक है। तो दोनों गिर गए। ओके कीप क्वाइट, मैं काम कर रही हूँ, कीप क्वाइट। अच्छा, यहाँ पे जो बच्चे हैं उनके भी कैबन्स वगैरह में से मैंने जो पुराने उनके जूते ये वो हर चीज़ वो बाहर निकाल दी थी। और बाकी भी स्टोर्स में या कैबिनेट्स वगैरह में जो भी पुराने कपड़े वगैरह थे वो सारे बाहर निकाले थे। अब आप खुद सोच सकते हैं कि 3.5 साल से मैंने अपनी जो अलमारियाँ वगैरह वो सेट नहीं की थी, ऊपर वाले जो स्टोर रूम्स या कैबिन्स वगैरह। तो फिर इस वजह से मुझे तकरीबन 3 दिन लगे इस सारे काम को ख़त्म करने में। और ये तकरीबन रात का टाइम है, हम लोग वॉक के लिए बाहर निकले थे तो बच्चे भी फिर साथ चले गए। ये वॉक इस तरह की करते हैं कि ये उल्टा स्टोर पे जाके, क्योंकि घर के बहुत पास में स्टोर है तो बच्चे जो हैं उन्हें भी पता है कि उनके भी तकरीबन 2 डेज़ रह गए ऑफ के। तो बच्चे भी बस जाके, तो रातों को आजकल पार्टियां चल रही हैं, रातों को जागते हैं। और मैंने भी यहाँ पे अपने लिए कुछ मंगवा लिया। ये देखें, मुझे ये वाले जो पॉपकॉर्न्स है ना, जो स्वीट कॉर्न्स होते हैं, मुझे वो बहुत मज़े के लगते हैं। स्वीट पॉपकॉर्न्स जो होते हैं कैरेमल वाले, तो वो मंगवा लिए। तो वॉक के साथ साथ मैं वो भी खाऊंगी कि चलें है कैलोरीज तो बर्न हो जाएंगी उधर से। बाकी जो आपको कपड़ों का इतना खलाना नज़र आ रहा है ना, ये अहमद ने सारे कपड़े निकाले हैं।
अच्छा, यहाँ पे मुझे मेरे बचपन की एक चीज़ याद आ गई कि हम लोग भी जब छोटे थे तो अम्मी कपड़े वगैरह निकालती थी तो हमें बड़ा अच्छा लगता था। हम अपने जो छोटे होते जो कपड़े थे उनको निकालते थे, कभी अम्मी की चीज़ें पहनते थे, अम्मी के जूते पहनते थे। इसी तरह से मेरे बच्चे भी कभी मेरी साड़ियाँ पहन रहे थे, कभी लहंगे पहन रहे थे और कभी मेरे हील्स वगैरह को चेक कर रहे थे कि मम्मा आपकी जो बेटियां होती हैं ना वो खासकर ये वाले काम करती हैं, और जो बेटे हैं वो इस बात पे खुश हो रहे थे अपने कपड़े देख देख के, अच्छा मामा ये मेरे थे, छोटे हो गए, ये मैं पहनता था। तो इस तरह से ना बच्चे बड़ा इंजॉय कर रहे हैं इस सारे प्रोसेस को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक